तो पिछली वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ जहाँ से हम लोगों ने समझा था। इस इस स्लाइड में बहुत सारा भारी भरकम जो है ना, ये सब जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को लेकर के हमें नहीं चलना। ये सब मैं बताता हूँ कि आगे क्या होता है, और मैं जैसे जैसे आपको ही बताऊंगा ना। ये बहुत बड़ी स्लाइड है। ये पूरी स्लाइड आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये स्लाइड क्या है, करती कैसे है, ये काम क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद स्लाइड पर आते हैं। ठीक है। ये स्लाइड क्या है, स्लाइड से मैं इसलिए आप लोगों को बताना ये जरूरी समझ रहा हूँ ताकि हम उस फ्लो में रहें और उस कॉन्सेप्ट में रहें, कि वो कॉन्सेप्ट जो हमारा है, जो हमें सीखना है, वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें फालतू में हम लोगों ने नहीं जानना है। ठीक है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं व्हाइट स्क्रीन पर सबसे पहले। ठीक है। व्हाइट स्क्रीन पर आते हैं हम लोग। और कहाँ गए, हाँ, आइए। सबसे पहले इसको थोड़ा सा व्हाइट है ना, इसको स्क्रीन जो है इसका ब्लैक कर देते हैं ताकि अच्छा हम समझिएगा आप लोग। सबसे पहले ये समझिए कि कंसोल का मतलब क्या होता है, बताते हैं हम। ये क्या होता है ना, ये एक ब्राउजर के अंदर होता है। ठीक है। ये जो कंसोल होता है ना, ये हमारे ब्राउजर के जो है ना, ब्राउजर के जो है ना, ये अंदर होता है। ठीक है। बताता हूँ ये कहाँ होता है, ब्राउजर के किस पार्ट में अंदर होता है। ठीक है। ब्राउजर के अंदर होता है ये, मैं दिखाता हूँ ये कहाँ होता है, ये कंसोल आप लोग। ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं इंस्पेक्ट पर जाइएगा ना, ये देखिए यहाँ कंसोल दिख रहा है ना, यही कंसोल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी कंसोल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ब्रेव ब्राउजर में यूज कर रहा हूँ। आप जो है, क्या उसको बोलते हैं, आप कोई सा ही ब्राउजर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। गूगल क्रोम में भी इंस्पेक्ट कीजिएगा तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है। तो स्क्रीन जो है मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ब्लैक करता हूँ। ठीक है। एक सेकंड, मैं स्क्रीन वाइट ही रखूँ, अनब्लैंक। एक सेकंड। हाँ ठीक है। मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि कंसोल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। कंसोल का मतलब क्या होता है, वो ब्राउजर में दिखा है। ये क्या होता है, कंसोल हमारे ब्राउजर के अंदर होता है। कहाँ होता है ये, सॉरी, इरेजर कहाँ गया है, इरेजर, ये रहा, इरेजर। ठीक है। ये क्या होता है हमारे, ये होता है, ये होता है ब्राउजर के जो है ना, ये हमारे ब्राउजर के अंदर होता है ये कंसोल। ठीक है। ये इसको जो है ना, हम लोग क्या डेवलपर टूल्स की तरह यूज करते हैं। ये जो कंसोल है ना, इसको हम लोग जो है डेवलपर टूल्स की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। ये इसको जो है हम लोग डेवलपर टूल्स की तरह इस कंसोल को यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब एक वर्ड होता है ना, लॉग। ठीक है। इसका मतलब होता है ना रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड या प्रिंट करना। ठीक है। इस लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना या फिर प्रिंट करना। ठीक है। तो इन दोनों को ही जब मिलाते हैं ना हम लोग, तो कंसोल डॉट लॉग बनता है। ठीक है। इस कंसोल का मतलब क्या होता है, डेवलपर के लिए या फिर इसको टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये लॉग क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, ये आउटपुट दिखाता है। ठीक है ना।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, ये हमारा आउटपुट को शो करता है। अब इसको थोड़ा सा आगे की ओर समझते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हमें डिफाइन करना हो कि कंसोल डॉट लॉग है क्या, तो हम लोग आते हैं जरा। अगर हमें इसको डिफाइन करना हो कि कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है। जावास्क्रिप्ट मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, यूज टू प्रिंट द वैल्यू। ठीक है, इसको जो है ना मेनली यूज करते हैं, मेनली जो है ना यूज करते हैं डिबगिंग और टेस्टिंग के लिए। अरे यार, हट गया क्या। हाँ, टेस्टिंग के लिए इसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है। ठीक है, ये एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड होता है जिसको हम लोग आउटपुट वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये मेनली यूज होता है डिबगिंग और हमारे टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये कहाँ का यूज होता है हमारे, मेनली डिबगिंग पर्पस और ये टेस्टिंग पर्पस के लिए हमें मेनली इसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ गए कंसोल डॉट लॉग के बारे में। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, इसे हम लोग आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। अब बताते हैं जैसे सी प्लस प्लस या फिर आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा ना, तो सी प्लस प्लस में आई थिंक सी आउट होता है, और जावा में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंट होता है ना, प्रिंटलन। तो ये सब चीजें क्या होता है, आउटपुट प्रिंट कराने के लिए होता है ना। ये भी सी आउट आउटपुट प्रिंट कराने के लिए होता है। वैसे ही हमारे ये जावा स्क्रिप्ट में होता है कॉन्सोल डॉट लॉग। ठीक है, तो यही है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या उसको बोलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कि क्या उसको बोलते हैं नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। अब ये हमें बताइए कि जावा स्क्रिप्ट को जो है, ये पता कैसे चलता है ना कि ये 24 लिखा हुआ है। लेट्स सी, जैसे रितेश लिखा हुआ है, लेट्स सी रमेश लिखा हुआ है। ये पता कैसे चलता है जावास्क्रिप्ट को भाई, ये चीजें, ये वर्ड है, ये स्ट्रिंग है, ये हमारा नंबर है, ये जावास्क्रिप्ट को पता कैसे चलता है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। तो जो जावास्क्रिप्ट होता है ना, वो एक हर वैल्यू का टाइप रखता है। ठीक है, तो जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो एक हर वैल्यू का टाइप रखता है। जो जावा स्क्रिप्ट होता है ना, वो हर वैल्यू की एक, अबे यार 1 सेकंड सॉरी, प्रीवियस, हर वैल्यू की एक टाइप रखता है। ठीक है, अब बताते हैं आगे का सीन क्या होता है। इसको इस वजह से यहाँ तक समझे, जावा स्क्रिप्ट एक हर वैल्यू की टाइप रखता है। इसको इरेज कर देता हूँ। जो जावा स्क्रिप्ट होता है ना, बताते हैं तुमको।
तो जावास्क्रिप्ट होता है ना, इसके दो डेटा टाइप्स होते हैं। देखो देखो, ये लाइन मेरे से जो है ना वो सीधा खिंचाता नहीं है साला। जो जावास्क्रिप्ट होता है ना, इसके दो डेटा टाइप होते हैं। ठीक है। पहले का नाम होता है इसका प्रिमिटिव। ठीक है। और दूसरे का नाम होता है ना नॉन प्रिमिटिव। एकदम डीप में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव होता है और एक नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है। अब इस प्रिमिटिव में जो है ना के टाइप्स होते हैं। बताता हूँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इस प्रिमिटिव के टाइप होते हैं तुम्हारा स्ट्रिंग, नंबर, ठीक है, बूलियन, ठीक है, अनडिफाइंड। सब बताएंगे क्या होता है। नल, सिंबल, ठीक है। और ये क्या होता है, बिग इंट, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, वो होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक, या फिर एरे हो गया, या फिर फंक्शन हो गया, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट के कैसे पहचानता है कि कोई जैसे 24 लिखा हुआ है, या फिर हर्ष लिखा हुआ है, या फिर रितेश लिखा हुआ है, ये सब चीजें वर्ड कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है। तो जावास्क्रिप्ट के पास जो होता है ना वो दो डेटा टाइप होते हैं। पहला डेटा टाइप को प्रिमिटिव बोलते हैं और दूसरा डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। और इन्हीं दोनों से ये पहचानता है, जैसे ये मान लो 24, व्हाट इज अ नंबर? A number which belongs to primitive data type, because in primitive it consists of string, number, boolean, undefined, null, symbol, and begin. Okay. Then the JavaScript we have a number which belongs to a primitive data types. Take the hertz, a number which belongs to a primitive data types. तो ये इन्हीं से ये पता करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं। ये प्रिमिटिव क्या होता है? ये क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। ये जो है ना, ये एक सिंगल वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, ठीक। और ये जो है ना, ये मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा डीप में समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ तक समझ में आ गया। जावा स्क्रिप्ट कैसे पता करता है कि कोई नंबर क्या लिखा हुआ है? तो इसके दो डेटा टाइप्स होते हैं। पहला प्रिमिटिव होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव में स्ट्रिंग होते हैं, नंबर होते हैं, बूलियन होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, नल होते हैं, सिंबल होते हैं, बिग इंट होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। इस तरीके का ये होता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ठीक। अब देखो, तो जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट, इसके पास दो मेमोरी होते हैं। दो मेमोरी एरियाज होते हैं। कितने होते हैं? दो मेमोरी एरियाज होते हैं, ठीक है। पहला का नाम स्टैक होता है,
और दूसरा का नाम हीप होता है। ठीक है। अब ये बताइए, जावास्क्रिप्ट को जो है ना, ये दो मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। जावास्क्रिप्ट को दो दो मेमोरी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी में जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, 24 सिर्फ है, हर्ष लिखा हुआ है, और किसी में मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है एरे में। एरे में जैसे मान लीजिए कोई डेटा वन, एरे डेटा टू ऐसे है, एरे फॉर्म में है। इसको कैसे स्टोर करेगा? तो इसीलिए हम लोग दो डेटा टाइप्स की इसको जरूरत पड़ गई। जैसे मान लीजिए इस टाइप का नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए इस टाइप का नंबर आ गया 1 2 3, ये इस टाइप का है, ये कैसे स्टोर होगा जावास्क्रिप्ट में? इसलिए ये दो डेटा टाइप्स को हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में जरूरत पड़ी। ठीक है। इसमें जो होता है ना, जावास्क्रिप्ट सिंगल डेटा को रखता है। ठीक है। ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट कैसे रखता है? सिंगल डेटा को रखता है। ठीक है। और इसमें हीप में मल्टीपल। तो जावास्क्रिप्ट के पास कितनी मेमोरीज होती हैं? दो होती हैं, स्टैक होती है, हीप होती है। ठीक है। स्टैक में क्या होता है? सिंगल डेटा रखता है, और हीप में मल्टीपल डाटा रखता है। स्टेट अब देखो, एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से कैसे होता है नया स्लाइड में। ठीक है। स्टैक का, जैसे लेट एज इज इक्वल टू 24। अब ये लेट क्या है, वेर क्या है, कॉन्स्ट क्या है, ये तीन तरह का वेरिएबल होता है। ठीक है। डिक्लेरेशन जैसे होता है ना कांस्टेंट वेरिएबल, वैसे ही लेट वेर कॉन्स्ट होता है। ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है। तो मान लीजिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम लोग इंटीजर 24 ए इक्वल टू ऐसे नहीं, ऐसे डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसे ही करते हैं। समझे? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक मेथड होता है। समझ गए ना? ठीक। आगे आओ देखते हैं जरा। देख, अब हीप में कैसे स्टोर करते हैं ये बताते हैं तुमको। so मान लो लेट स्टूडेंट। ठीक है। इसमें इसका नाम क्या है? नेम इज इक्वल टू हर्ष, ऐसे मान लीजिए लिख रहे हैं। इसका एज है 24, बाय द वे। सिटी, अरे यार, सॉरी 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 ब्रदर, प्रीवियस सिटी मान लीजिए न्यू दिल्ली। ठीक है। इसमें क्या है? मल्टीपल डेटा है। क्या है? मल्टीपल डेटा है। ठीक है ना? तो ये हम लोग को ये जरूरत, ये स्टैक और हीप का ये हमारा एग्जांपल हो गया, ये हीप का एग्जांपल हो गया, और ये हमारा स्टैक का एग्जांपल हो गया। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जरा। ठीक है। रिवाइज करें। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओ, सी ऑल स्लाइड्स। इसको ये समझ गए ना? इसको इरेज कर देते हैं। लेकिन स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। अभी करते हैं ऐड, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है। इसको करते हैं हम लोग। देखो, भी हम लोग क्या पढ़े?
इजी वे में लिखते हैं, ठीक है। जो स्टैक होता है, ठीक है, वो सिंपल और फिक्स साइज डेटा स्टोर करता है, ठीक है। फिक्स साइज डेटा स्टोर करता है, इसलिए प्रिमिटिव टाइप्स में, इसलिए प्रिमिटिव टाइप्स में, इसलिए प्रिमिटिव टाइप्स स्टैक में रहते हैं, ठीक है। इसलिए प्रिमिटिव टाइप्स स्टैक में रहते हैं। दूसरा आ जाओ, हीप डायनेमिक और फ्लेक्सिबल मेमोरी है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट एरे और फंक्शन जैसे, इसलिए ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन जैसे नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हीप में स्टोर होते हैं, ठीक है। हीप में स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो स्टैक होता है ना, सिर्फ उसका रेफरेंस, यानी रेफरेंस यानी उसका एड्रेस, कहाँ पर वो वैल्यू है, एड्रेस रखता है, ठीक है। इसलिए मैं सिंपल वे में इसको लिख दिया, घबराने की कोई, बहुत डीप में जाएंगे हम लोग। अभी इसको कोडिंग भी करेंगे हम लोग, ठीक है, समझेंगे कोडिंग के थ्रू। स्टैक सिंपल और फिक्स्ड साइज डेटा स्टोर करता है, इसलिए प्रिमिटिव टाइप्स स्टैक में रहता है। प्रिमिटिव टाइप कौन कौन सा है? इंट, कैर जो हमारा इंटीजर था, स्ट्रिंग था, ऐसे, ठीक है। हीप डायन हीप डायनेमिक और फ्लेक्सिबल मेमोरी है, इसलिए ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हीप में स्टोर होते हैं। ये क्या होता है? हीप में कौन क्या होता है? एरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव में, ऑब्जेक्ट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप के हैं, ये हीप में स्टोर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग अब समझते हैं थोड़ा सा, एक ही बार लास्ट में हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक। आगे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं एक नया चीज, आगे देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक होगा, बस, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, क्योंकि उसको मिटाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपसे ही बड़ा काम छोड़ू, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। एक वर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, ओरिजिन, ठीक है। इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, मुझे जैसे पढ़ने आ रहा है पढ़ रहा हूँ, आपको जैसे पढ़ना है करिया कोरिया, जो पढ़ने आ रहा है आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। ये क्या करता है ना, बताता हूँ आपको। ये क्या करता है ना, ये इस जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है,
ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। बे यार, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। जावास्क्रिप्ट टाइप कोहेरेशन क्या करता है, ये ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है टाइप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। देखते हैं कैसे। ठीक है। ये जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। पहला का नाम होता है इसका इम्प्लिसिट, और दूसरा का नाम होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसको डेवलपर के द्वारा किया जाता है कन्वर्ट, डेवलपर के थ्रू। यानी यानी बाय मैन, खुद हम लोग खुद करते हैं इसको। ठीक है। इसको कैसे, इसको ऑटोमेटिक होता है और इसको डेवलपर के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं डेवलपर की, सबसे पहले देखते हैं डेवलपर के थ्रू कैसे करते हैं। इसको मिटा देते हैं जरा। यहाँ कोरिजन पढ़ लें, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। इम्प्लिसिट कोरिजन होता है ऑटोमेटिक होता है, एक्सप्लिसिट डेवलपर, इसको हम लोग डेवलपर करता है। ठीक है। तो रब कर देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है एक्सप्लिसिट में। नंबर 5। ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, 5। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। और इम्प्लिसिट कैसे होता है बताता हूँ अपने आप। बताइए, आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बहुत आप लोग ऐसे हो जाइएगा। यही होता है जावा स्क्रिप्ट जो है ना, जावा स्क्रिप्ट, इसको जो है ना, ये प्लस साइन को यहाँ कॉन कॉन कॉन्कैटिनेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन, सॉरी, कॉन्कैटिनेशन इसको समझ लेता है, मतलब ऐड करना, इसको स्ट्रिंग को ऐड करना समझ लेता है। तो जावास्क्रिप्ट इसको ये बना देता है। यहाँ पर क्या होता है ना, इसको असाइनमेंट समझ लेता है ये, कि मुझे क्या काम करना है, तो ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये होता है इम्प्लिसिट, और ये अभी हम लोग कोडिंग के थ्रू देखेंगे एक्सप्लिसिट कैसे डेवलपर करता है। ठीक है। ये इसको भी देखेंगे हम लोग अभी कोडिंग के थ्रू, अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट, इसको आपको समझता है, इसको बताते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ क्या होता है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है। एक होता है ट्रूस्टी एंड फॉल्सी, ट्रूथी एंड
फॉल्स या फॉल्स। ठीक है। फॉल्स, जीरो, -0, अनडिफाइंड, NaN। जावा स्क्रिप्ट में है ना, ये 8 वैल्यूज, यही फॉल्स ही होते हैं, यही फॉल्स होता है। ठीक है। बाकी सब ट्रू होते हैं, सब ट्रू होते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे इफ, हर से। ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा बताओ, इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा बता सकता है? हेलो प्रिंट होगा या नहीं, बस इतना बताओ। कि कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, वैल्यू प्रिंट करता है, तो होगा कि नहीं? होगा भाई ये लोग। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इन सारे वैल्यू में से कुछ भी होता है यहाँ पे इस हर्स की जगह, तो हेलो प्रिंट नहीं होता, फॉल्स प्रिंट हो जाता। ठीक है। ये इन 8 वैल्यू में से कुछ भी होता तो। ठीक है। इन 8 में से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कुछ भी होता तो हो जाता। अब इसे समझ लेते हैं ना, देख लेते हैं, देख लेते हैं, घबराइए नहीं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, घबराना नहीं है, ठीक है। मेरे साथ रही, बिल्कुल मत घबराइए, देखिए। ये बताएंगे इफ एल्स ये सब क्या होता है, ठीक है। वो बताइए क्या प्रिंट होगा इसमें, इसमें क्या प्रिंट होगा, सोचिए। बताइए बताइए, सोचिए। क्या प्रिंट होगा? टूटी प्रिंट होगा, फॉल्से प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? बताइए। हम्म? इसमें क्या प्रिंट होगा? फॉल्सी। बिल्कुल करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट इधर है। ठीक है। ये बोल रहे इस 8 में से कुछ भी रहेगा ना, फॉल्स ही प्रिंट होगा हरदम। इन 8 में से कुछ भी रहेगा तो इसको लिख लेना। ठीक। अब आते हैं एक और एक चीज पर थोड़ा सा। ये सब आप लोग अब देखते रहना, ठीक है, क्या गड़बड़ हो रहा है। ये नेट क्यों नहीं रहा है? अच्छा, इसमें देख लो। ठीक है। अब देखिए जरा, अब समझते हैं इन दोनों साइन में डिफरेंस क्या है। ठीक है। ये क्या करता है ना, ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है, और ये क्या करता है ना, वैल्यू प्लस डेटा टाइप, दोनों ही चेक करता है। ये ये जो है डबल, ये क्या है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है, और ये वैल्यू भी चेक करता है,
और ये डेटा टाइप भी चेक करता है। समझे? तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। इससे सॉरी, सॉरी, ये तीन नहीं है, दो ही है। कोई मनभाषित तीन मत कर देना। ये दो ही इक्वल टू से। बताइए क्या होगा ये। बताता हूँ। ये जो होगा ना, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये जो होगा ना, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो है ना, ये बस नंबर कंपेयर कर रहा है, वैल्यू, वही मैं बता रहा हूँ। ये जो है ना, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है। लेकिन ये जो है ना, ये वैल्यू के साथ डेटा टाइप भी कंपेयर करता है। ये देखिए, जैसे वैल्यू क्या है इधर, वैल्यू तो तुम्हारा देखिए, इधर क्या है, इधर वैल्यू तो 5 है। लेकिन यहाँ डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अगर यही ये रहता है ना, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है ना? मतलब इधर वैल्यू तो 5 है, लेकिन डेटा टाइप इधर स्ट्रिंग हो जा रहा है, इधर ये। ठीक है। इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली कंपैरेटर। स्ट्रिक्टली कंपैरेटर है, ऑपरेटर है। ठीक है। स्ट्रिक्टली कंपेयर करता है, ये स्ट्रिक्टली नहीं करता है। ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको समरी लेते हैं। बहुत गौच पौच हो गया ना, समरी लेते हैं। ठीक। तो समरी लेते हैं अभी तक। सबसे पहले क्या करें हम लोग, console डॉट लॉग। ये क्या होता है? ठीक है। समझ गए? दूसरा क्या पढ़े, इसका टाइप्स, डेटा टाइप्स। ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव्स और प्रिमिटिव हम लोग पढ़ाई के हैं। ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, मेमोरी यूज। कौन कौन सा जावास्क्रिप्ट दो मेमोरी यूज रखता है, स्टैक और हीप। ये दो रखता है ना। ठीक है। चौथा, और क्या पढ़े हम लोग, याद है कुछ आप लोग को? कोहेरेशन। स्पेस बिलिंग क्या होता है, COERCION होता है शायद, चेक कर लें। हाँ। कोहेरेशन ये कितने तरह का होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, ट्रूथी एंड फॉल्सी। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, 6 में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ये इतने ही 6 टॉपिक आज हम लोग पढ़ाई किए हैं। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, आउटपुट प्रिंट कराता है। ठीक है। ये क्या होता है, प्रिमिटिव में सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। इसके टाइप्स पे होता है इंटीजर, फलना ढिकना। ठीक। ये मल्टी वैल्यू करता है।
ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट एरे। ओके, ठीक। स्टैक होता है, हीप होता है। स्टैक क्या करता है? सिंगल वैल्यू वाली एलिमेंट को स्टोर करता है, और ये मल्टी वैल्यू वाली एलिमेंट को स्टोर करता है। ठीक। कोहेरेशन क्या करता है? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, डेटा टाइप कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिक। ठीक, ऑटोमेटिक। ठीक, ये करता है। एक्सप्लिसिट क्या करता है? डेवलपर के थ्रू होता है। ठीक। ट्रूथी फॉल्सी क्या होता है? ट्रूथी फॉल्सी में हम लोग क्या पढ़े थे? तो कुछ छह सात चीजों थे, उनको छोड़ा के सारा फॉल्स हो जाता है। ठीक है, ट्रूथ हो जाता है, सॉरी। क्या था? फॉल्स था, जीरो था, माइनस जीरो था, ओएन था, एम्प्टी स्ट्रिंग था, नल था, और क्या था भाई? अनडिफाइंड था, और एक नल था। इसके अलावा छोड़ा के सारा फॉल्स ही हो जाता है। ये क्या होता है? ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, और ये क्या करता है? वैल्यू प्लस डेटा टाइप, ये दोनों कंपेयर करता है। तो ये रहा हमारा आज का समरी। अभी तक हम लोग ये पार्ट हम लोग समझे। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, कोरिजन क्या होता है, तो फॉल्सी क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब एक चीज, या हम लोग स्लाइड पे थोड़ा सा आते हैं, देखिए। वही चीज था, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, हीप, स्टैक मैनेजमेंट। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में ये बता ही दिए 51 क्यों है ये, और ये 4 क्यों है, क्योंकि ये कॉनकैटिनेशन के थ्रू यूज कर रहा है, टाइप कोरिजन हो रहा है यहाँ। ठीक है, वही समझ गया। जावास्क्रिप्ट वही स्टैक मेमोरी हीप मेमोरी यूज करता है। ठीक, अब देखिए, स्टैक थोड़ा सा फास्ट होता है, प्रिमिटिव होता है, फिक्स्ड और साइज होता है, और ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ये लीफो प्रिंसिपल डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़े होंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में जाएगा ना, वो पहले आएगा। ठीक है, ये हमें डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा सा और डीप में डीएसए कोडिंग करेंगे, इसमें हम लोग आगे के और लेक्चर में इसको समझेंगे। ठीक है, हीप होता है, ठीक, इसका थोड़ा स्लो होता है, नॉन फ्लो डेटा टाइप होता है, लार्ज और डायनेमिक होता है, और पीरियोडिक वो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, इसको हम लोग आगे आगे थोड़ा समझेंगे। ठीक है, इस स्लाइड को अभी रहने देते हैं, ये पेंडिंग स्लाइड है। आगे समझेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ और कोडिंग पार्ट हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये समझ लिए, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन। ठीक है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ये नॉन प्रिमिटिव होता है। ये पार्ट हम लोग समझ लिए। ये क्या होता है? फिर कोरिजन समझ लिए, इंजन क्या होता है, इम्प्लिसिट कोरिजन क्या होता है, एक्सप्लिसिट कोरिजन क्या होता है। ठीक है, यही चीजें समझ लिए, ये चीजें था। इसका तूती एंड फॉल्सी क्या होता है? वो 8 चीजें छोड़ा के सारी चीज तूती होती हैं। ठीक है, ये 8 चीजें यार, सॉरी, ये 8 चीजें, ये जो यहाँ लिखा हूं मैं, समझे? ये समझ लिए, ये दोनों इक्वेटर क्या होता है? इसका स्ट्रिक्टली ये वैल्यू कंपेयर करता है, ये वैल्यू प्लस डेटा दोनों कंपेयर करता है। इसलिए ये देखो, ये फॉल्स दे दिया। यहाँ क्यों फॉल्स दिया? क्योंकि यहाँ वैल्यू प्लस डेटा, इसका वही है स्ट्रिक्टली ट्रिपल इक्वेटर का, वैल्यू प्लस डेटा यहाँ कर रहा है। ठीक है, यहाँ ट्रू इसलिए दिया सिर्फ क्योंकि वैल्यू कर रहा है 1 1। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो रहा एंड ऑफ द डे। अब हम लोग इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग पार्ट, ठीक, तब तक बने रहें, और कोडिंग पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। अरे, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोडिंग करेंगे, कैसे प्रिमिटिव था, वो नॉन प्रिमिटिव था, इंटीजर्स को कैसे डिक्लेयर करें, ये सारा चीज हम लोग कोडिंग के पार्ट में एक बार हम लोग इसको समझेंगे। इसमें नहीं करेंगे, ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा और हैवी हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड
I will see you in next video. Good day. Bye bye.